अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने जो डिस्कस किया था, हमने जो बातें की थी और जिस मुद्दे को लेकर मैं यूट्यूब पे आ रहा हूँ, जो समाज में एक कह सकते हैं कि जहर के जैसा फैलता जा रहा है। जैसे हमारे बॉडी, हमारे शरीर में जहर फैलता है, उसी तरह से ये एक रस्म रिवाज, एक ऐसा सिस्टम जो हमारे समाज में फैला जा रहा है, जो जहर की तरह काम कर रहा है। और आने वाले जनरेशन को बहुत परेशानियां, बहुत मुशक्क़त उठानी पड़ेगी इस चीज़ों को लेकर के। जो मैंने रखा था लास्ट एपिसोड में बातें कि समाज में एक इंसान को, जो अर्निंग मेंबर हैं, उनको उनकी ज़िंदगी जो है 70 से 75% जो उनका इनकम होता है वो तीन चीज़ों में बेसिकली खर्च होता है और उसी सर्किल में ज़िंदगी उनकी घूमती रहती है। पहले जैसे हमने डिस्कस किया था कि बच्चों की पढ़ाई तालीम के ऊपर जो खर्च होता है, और वो आज ऐसा सिस्टम भी नहीं है हमारा। दूसरा, अभी हम जो बात करने वाले हैं, वो हमारा मुद्दा है शादी से रिलेटेड, जिसमें एक इंसान अपने ज़िंदगी का खर्च, जो ज़िंदगी में जो इनकम करता है, वो जो खर्च करता है, उसमें ये दूसरे नंबर पे आता है कि हम पैसे ऐसे सेव करके रखते हैं या इस तरह से सोचते हैं कि हमारे जो बच्चों की शादी हो उसमें हम खर्च करें। जो आज एक बहुत, मैं मुझे लगता है कि ये मैंने जैसे लास्ट टाइम भी कहा था कि ये हमारे हाथ में है। एजुकेशन हमारे हाथ में नहीं है, मेडिकल के एक्सपेंसेस हमारे हाथ में नहीं है, जिस तरह से कमर्शलाइज हो चुका है। लेकिन शादी और ब्याह निकाह की जो है वो हमारे हाथ में है, हर एक इंडिविजुअल के हाथ में है, जिसको लेकर के मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ और एपिसोड दर एपिसोड बनाता रहूँगा इंशाल्लाह, कि कैसे शादी और निकाह को कैसे आसान किया जाए और पैसे को कैसे सेव किया जाए, बचाया जाए। क्योंकि हर एक बाप आज के दौर में परेशान है। परेशान ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा जद्दोजहद कर रहा है और हर वक्त एक टेंशन, एक बेचैनी की कैफियत में रहता है। जो बच्चा जब बड़ा हो जाता है, बच्चा हो या बच्ची, लड़का हो या लड़की, उसकी शादी के लिए एक बाप, एक गार्जियन, एक माँ सोचते हैं कैसे शादी करें। आज जो शादी में खर्च हो रहा है, मैं उसके मुतल्लिक बात करना चाह रहा हूँ कि आज जो शादियों में खर्च हो रहे हैं, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं रह गई है। और मेरी गुजारिश है समाज के इंटेलेक्चुअल लोगों से, समाज के पैसे वाले लोगों से, समाज के ऊपर लेवल पे जो लोग बैठे हैं समाज में, जिनकी बातें 10, 50, 20 लोग सुनते हैं, समझते हैं, मानते हैं, मेरी गुजारिश उनसे है कि आप आगे आएँ। क्योंकि आपको ऐसे गरीब जो लोग होते हैं वो आपको आइडियल मानते हैं। आप लोगों को देख कर के वो आगे चलते हैं। तो आप आगे आएँ और इस मुहिम में हमारा साथ दें और शादियों में जो खर्च होते हैं उसको मिनिमाइज़ किया जाए, नॉर्मलाइज़ किया जाए। देखिए, खर्च हर कोई करना चाहता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने जिनको जिस हिसाब से पैसे दिए हैं, जिस हिसाब से अल्लाह ने दौलत दी है, उस हिसाब से लोग खर्च करते हैं शादियों में। तो क्या हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम इस चीज़ों को इतना मिनिमाइज़ करें खर्च को, ताकि ये सामाजिक चीज़ें हैं, समाज इसे देख रहा है, लोग इसे देख रहे हैं, गरीब लोग इसे देख रहे हैं, मिडिल क्लास लोग आपको फॉलो कर रहे हैं और वो सोचते हैं कि हम भी इसी तरह से शादी करें अपने बच्चों का, अपनी बच्चियों का। तो आप सोचिए कि
जिसकी अर्निंग कम है और वो चाहता है किसी तरह से शादी करे, तो उसको अर्निंग अपनी बढ़ानी होगी। इसके लिए वो कितना जद्दोजहद करता है। तो क्यों ना समाज के इंटेलेक्चुअल लोग, जो बड़े लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप शादियों में कम खर्च करें और ये एक मैसेज दें समाज में। क्योंकि शादी, जैसे मैंने भी कहा कि दो लोगों का मिलन नहीं है, दो परिवार का ही सिर्फ मिलन नहीं है, ये पूरा समाज के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ये पूरा सामाजिक चीज़ है और इसका अच्छा और बुरा दोनों ही इफेक्ट समाज के ऊपर पड़ना तय है। तो क्यों ना हम इसको अच्छे की तरफ लेकर के चलें। अल्लाह ने आपको दिया है, आप पैसे को कहीं और खर्च करें, कहीं और खर्च करें जहाँ ज़रूरत हो, लेकिन शादियों में बहुत कम, जितना कम से कम हो खर्च करें। मेरी आपसे यही गुजारिश है। देखिए, जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हर एक इंसान जानता है। जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, हर कोई इस चीज़ को समझता है कि हाँ, हमसे गलती हो रही है। लेकिन कहीं न कहीं कोई खुल कर के सामने नहीं आ रहा है इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस चीज़ को स्टॉप करने के लिए, इस चीज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए। इस पे कोई कुछ बोल नहीं रहा है। कारण ये है कि अ, हर एक इंसान के ऊपर सामाजिक एक प्रेशर है। सामाजिक प्रेशर जैसे कि हमने किसी के यहाँ दावत खाया हुआ है तो हमें खिलाना होगा। हमने किसी के शादी अटेंड की है तो हमें भी उनको अपनी शादी में बुलाना पड़ेगा। और किसी को अगर नहीं बुलाए तो वो बुरा मान जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को कैसे मिनिमाइज़ किया जाए, क्या हल है इसको मिनिमाइज़ करने के? आप अगर चाहते हैं कि इसको मिनिमाइज़ किया जाए, आप कर सकते हैं। हर कोई कर सकता है अगर चाहे कि हाँ, इसको नॉर्मलाइज़ किया जाए। अगर आप अपने तक सोच रहे हैं, आप सिर्फ अपनी बातें सोच रहे हैं कि हमने किसी के यहाँ खाया खाया है तो हमें खिलाना होगा, हमें किसी ने दावत दी है तो हमें देना होगा। आप अगर अपने तक सोच रहे हैं, अगर आप समाज के बारे में सोचेंगे तो आप कर सकते हैं। अगर आप एक समाज को बेहतर बनाने के लिए अगर आप सोचेंगे तो आप बदलाव कर सकते हैं, तब आपसे ये काम हो सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोचें कि मैं कैसे इतना कम खर्च करूं अपने बच्चों की शादी में, लोग क्या कहेंगे, ये सामाजिक प्रेशर से जब तक आप नहीं निकलिएगा, आप और हम कभी भी इस चीज़ को सुधार नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले सामाजिक और सोशल प्रेशर से निकलना बहुत ज़रूरी है हर एक को। इससे निकलने के लिए हर एक को इस चीज़ के ऊपर गौर फ़िक्र करना होगा। हर एक को गौर फ़िक्र करना होगा और हर एक को आगे आना होगा इस चीज़ को लेकर के। देखिए, हर एक छोटी-छोटी चीज़ों से ही बड़ी इमारत या बड़ा कुछ किया जा सकता है। छोटा पहल, छोटा मेरे हिसाब से छोटा पहल क्या हो सकता है, इसमें कैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग कर सकते हैं। आप जहाँ से भी ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे शहर हो, चाहे अर्बन एरिया हो या रूरल एरिया हो, शहर से देख रहे हैं या गांव से देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं। अगर गांव से आप देख रहे हैं तो हर गांव के जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, हर गांव के ऐसे 5 से 10 लोग होते हैं जिनकी बातें पूरे गांव वाले मानते हैं, समझते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी हर बातों को अहमियत दी जाती है और बातों को मानते हैं। तो मेरी गुजारिश उन लोगों से है कि आप आगे आएँ और आप अपने मोहल्ले में, आप अपने गांव में, आप अपने बस्ती में इस चीज़ को हर बार जब भी आपकी मीटिंग होती हो या जब भी जुमे की नमाज में एक 5 मिनट का एक तकरीर रखें इस मौजू पे। और इसको हर हर बार एक बार करने से नहीं होगा। हर बार आप अपने मोहल्ले में अपने लोगों से कांटेक्ट करें और राब्ता रखें और इस मुद्दे पे बात करें कि हम लोग शादियां जहाँ भी करें, जैसे भी करें, जहाँ भी करें, अपना लड़का की या लड़की की, हम उसमें कम से कम खर्च करें। जैसे हमारे यहाँ, हमारे गांव में
जो शादी में एक सिस्टम बना हुआ था कि लड़के लड़का का अगर शादी है तो पूरे गांव वाले, पूरे मोहल्ले वाले जो भी हैं सभी खाते थे। लड़कियों की शादी में भी सभी के यहाँ दावत होता था, सभी मर्द और औरत सबका ही दावत होता था, बच्चे बूढ़े सभी का, मतलब पूरे मोहल्ले पूरे गांव इलाके वाले वहाँ दावत पे आते थे और खाते थे। लेकिन कुछ साल पहले हमारे मोहल्ले के इंटेलेक्चुअल लोगों ने बैठ कर के मीटिंग किया, और मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने ये कदम उठाया कि लड़कियों की शादी में कोई किसी को नहीं खिलाएगा, पूरे मोहल्ले पूरे इलाके में कोई किसी को लड़कियों की शादी में नहीं खिलाएगा, लड़कों की शादी में खिलाया जाए। तो ये इनिशिएटिव आपने लिया तो ये काम हुआ। उसी तरह से आप अगर ये इनिशिएटिव लेते हैं कि समाज में सुधार लाया जाए और शादियों में कम खर्च की जाए, तो इंशाअल्लाह ज़रूर होगा। बस कोशिश ये है कि आपको आना होगा सामने और इस चीज़ों को रखना होगा, लोगों से लोगों को बताना होगा। हर कोई इंतज़ार में, मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ कि हर कोई इस इंतज़ार में है कि कोई इसमें पहल करे और इस खर्च को कोई रास्ता निकले जिससे ये खर्च मिनिमाइज किया जा सके। लोग एक दूसरे को देख करके भी खर्च करते हैं कि लड़की वाला क्या कहेगा, लड़का वाला क्या कहेगा, कम अगर दिया, कम अगर लिया, कम खर्च किया, सही से नहीं खिलाया, सही बारात, लोग ज़्यादा बारात लेकर के नहीं गए तो क्या कहेंगे, कम बारात आया तो लोग क्या कहेंगे। इस तरह के मुद्दे बहुत सारे हैं जिसको हर एक मुद्दे को मुझे लगता है कि ज़ेरॉक्स करने की ज़रूरत है, ऑपरेशन करने की ज़रूरत है, फिर वहाँ देखना होगा कि कहाँ क्या ट्रीटमेंट किया जा सके ताकि लोग इस चीज़ को बुरा ना माने और लोग इस चीज़ को समझें कि खर्च कम किया जाए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई शहरी इलाका में रह रहे हैं तो शहरी इलाका में क्या है कि कोई कहीं से हैं, कोई कहीं और स्टेट से है, कोई किसी और डिस्ट्रिक्ट से है, कोई कहीं और से है, उनसे जान पहचान है, उन शादी में उनको दावत दी जाती है। तो शहरी इलाके में थोड़ा सा आसान होता है शादियों में कम खर्च करना, आप जिस हिसाब से चाहे कर सकते हैं। लेकिन गाँव में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है कि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, मोहल्ले वाले क्या कहेंगे। गांव में थोड़ा थोड़ा टफ है शहर के हिसाब से मुझे जो लगता है। और मैंने जो देखा है शहर में अभी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे जगहों पे इस चीज़ों का लेकर के अवेयरनेस आ चुका है लोगों में, और लोग बजाते मस्जिदों में हर जुमे के दिन, मैं कुछ मस्जिदों को जानता हूँ जहाँ पे हर जुमे की नमाज के बाद एक दो निकाह, मतलब कि लोग निकाह कर रहे हैं एकदम सिंपल और तरीके से। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मुझे फील करता है ये चीज़। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये चीज़ गांव मोहल्ले से भी हो ताकि मस्जिद को निकाह का एक मरकज़ बनाया जाए, क्योंकि मस्जिद आज सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए हमने बना रखा है कि सिर्फ इबादत करने नमाज पढ़ने जाएंगे। हम वो काम भी कर सकते हैं जो खैर का काम है, निकाह भी हम मस्जिद में अपने कर सकते हैं। ये एक अच्छा पहल है। आप मस्जिद में भी निकाह का एहतमाम करें, मस्जिद में भी निकाह की जाए। तो आज मैं अभी बस आपसे इतना ही कुछ कहूँगा कि इस पे गौर व फिक्र करें, और इंशाअल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको कुछ लेकर के आऊँगा, कुछ चीज़ें बताऊँगा जो शायद आपके दिल को छू जाए और आप आगे आएँ इस चीज़ को लेकर के मेरा साथ दें। और इस वीडियो को आप हर जगह सर्कुलेट करें ताकि लोगों के अंदर एक जो चीज़ें दबी हुई हैं, जो दिल के अंदर, हर एक इंसान के अंदर ये अच्छी चीज़ें होती हैं जो दबी होती हैं, उसको निकाला जाए। हो सकता है कुछ लोगों के समझ में मेरी बात आए और वो इनिशिएटिव लें, मेरी बात से सहमत हों और इनिशिएटिव लें और समाज में एक सुधार लाया जा सके। मुझे पता है कि मेरे एक दो वीडियो बनाने से कुछ नहीं होने वाला है, जब तक कि
बहुत सारे लोग नहीं जुड़ जाएं इस वीडियो के माध्यम से और अपने अंदर तब्दीली ना ला लें, तब तक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि सारी चीज़ हर कोई जानता है। क्योंकि मैं कोई नई चीज़ें नहीं बता रहा हूँ आपको, लेकिन बस मैं सिर्फ ये काम कर रहा हूँ कि एक आईना दिखा रहा हूँ, एक समाज को सुधारने का, जो एक समाज में एक जो गलती हो रही है उसको सुधारने का सिर्फ मैं आईना दिखा रहा हूँ। करना हम सबको मिल कर के है। इंशाअल्लाह हम चाहेंगे कि आप इस पे गौर व फिक्र करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाअल्लाह लेकर के आएंगे कि निकाह जो हो की जाती है, शादी जो होती है, उस शादी में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, बाकी उनको छोड़ कर के जो चीज़ें होती हैं वो ना हो तो बेहतर है। तो क्या क्या चीज़ शादी में, क्या क्या चीज़ अहम है जिसकी वजह से शादी निकाह नहीं हो सकता है, उस पर हम बात करेंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें और कमेंट्स ज़रूर करें कि ताकि आपके कमेंट्स के माध्यम से ही हमें हो सकता है कुछ और चीज़ें ऐड की जाए इसमें। कैसा आपको लग रहा है वो अपना फीलिंग भी बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।